लेट्स सी दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दिया है हमें, द रेशियो ऑफ रेडिया ऑफ टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल इज 2/1. इफ these wires are stretched by equal force, the ratio of stress produced in them is. तो यहाँ पर हम कंसेप्ट लगा रहे हैं स्ट्रेस, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो स्ट्रेस हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो स्ट्रेस के लिए हमें दिया हुआ है कि रेशियो ऑफ रेडिया ऑफ टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल, मटेरियल सेम है, रेडियस का रेशियो ये है, these wires are stretched by equal force, force equal है, तो ratio of stresses produced in them is, स्ट्रेस का रेशियो क्या आएगा दोनों के लिए, ये हमें निकालना है। तो यहाँ पे स्ट्रेस हमें चेक करना है, और इसके अलावा हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का। तो ये यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी इसमें इंक्लूडेड है। ओके, देखते हैं इसे। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है एफ एल डिवाइडेड बाय ए डेल्टा एल, एफ एल डिवाइडेड बाय ए डेल्टा एल, ये हमें पता है। और हमें दिया हुआ है कि रेशियो ऑफ रेडिया, रेडियस का रेशियो दिया है, इक्वल फोर्स है, और हमें पूछा है किसके बारे में, रेशियो ऑफ स्ट्रेसेस प्रोड्यूस्ड इन देम। तो स्ट्रेस का जो रेशियो आएगा उसको इस फॉर्मूले से नहीं, स्ट्रेस का रेशियो तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं, स्ट्रेस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय स्ट्रेस ऑफ 2 इज इक्वल्स टू एफ अपॉन ए फॉर 1 डिवाइडेड बाय एफ अपॉन ए फॉर 2, क्योंकि एफ अपॉन ए फॉर्मूला होता है स्ट्रेस का, पहले मटेरियल के लिए दूसरे मटेरियल के लिए। ओके ठीक है, तो फिर यहाँ पे हमें यंग्स मॉडुलस की जरूरत नहीं है, तो सीधा स्ट्रेस के फॉर्मूले से काम चल जाएगा। ओके, तो इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा F1A2 डिवाइडेड बाय F2A1। फोर्स सेम है, क्वेश्चन में बोला है, और एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये पाई R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई R1 स्क्वायर, और रेडियस का रेशियो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 2/1 है, यानी R1/R2 2/1 है। R1/R2 इज 2/1, तो R2 अपॉन R1 हो जाएगा 1/2, तो ये 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4। तो स्ट्रेस का रेशियो आ जाएगा हमारे पास 1/4। तो 1/4 यानी 1/4, ये मैच कर रहा है सी ऑप्शन से, हेंस सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट।